प्रिय छात्रों नमस्कार। सुरेंद्र कोचिंग क्लासेस पे आपका स्वागत है। क्लास 9th NCERT अध्याय 1 संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 1 और 2 के हल को आज हम देखेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इस चैप्टर के लिए ज़रूरी है, उनको हम जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसे हम गिनती के रूप में लिखते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं जैसे होती हैं, कोई भी संख्या 1 से अनंत तक की संख्या, उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी संख्या 100, जितने भी संख्या है प्राकृतिक में, वो सब प्राकृत संख्या कहलाते हैं। दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में ज़्यादा अंतर नहीं है। पूर्ण संख्या के 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृत संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होता है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं भी होती है, ये हमको यहाँ से पता भी चल रहा है। इसी प्रकार अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। कहने का मतलब जो एक तरफ निगेटिव हो और एक तरफ पॉजिटिव हो, दोनों तरफ धनात्मक और ऋणात्मक साथ साथ चले, बराबर अंक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रकार की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ -4, -3, -2 और -1, फिर 0 और प्लस में 1 2 3 4, कुछ भी और आगे की संख्या है 5 6 7, जितने भी संख्या हैं, एक तरफ प्लस चलेगा, एक तरफ माइनस, दोनों ओर धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं, उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। फिर अगला है हमारा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या बच्चों वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिखने का मतलब जिसे हम भाग के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में, जैसे बटे में लिखा जाता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या हो, जैसे देख सकते हैं आप 2/3, 4/5, 6/7, 80/96 और भी कोई भी संख्या लिख सकते हैं जिसे हम बटे के रूप में लिख सकें, वो क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या। अगला है हमारा अपरिमेय संख्या। ये परिमेय का उल्टा है। ये वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसे हम किस रूप में लिखते हैं? रूट के रूप में लिख सकते हैं। यदि कोई संख्या है जैसे, तो उसको हम रूट संख्या पे रूट चढ़ा दें तो वह अपरिमेय संख्या कहलाती है, या जो संख्या जिस पर रूट चढ़ा हो वह अपरिमेय कहलाती है। इस प्रकार से कुछ बेसिक जानकारी थी जो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं अपने टॉपिक पे। तो प्रश्नावली 1.1 में पहला प्रश्न दिया है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जबकि P/Q पूर्णांक है और कंडीशन दिया है कि जो Q है हमारा वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। Q का एक पर्टिकुलर मान होगा, कोई भी मान हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है। तो इसको हम हल करते हैं तो हमें बोलता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हम इसको लिखते हैं हल। हम लिखेंगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 जो 0 है हमारा, वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसे है? हमको बोलता है कंडीशन कि P और Q पूर्णांक है। तो हम मान लेते हैं, माना कि P को हम मान लेते हैं 0 और Q को हम मान लेते हैं कोई भी संख्या 0 से बड़ी। 0 नहीं हो सकता Q, हमको ये कंडीशन दिया हुआ है कि Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो हम Q मान लेते हैं 1 2 3 4, कोई भी संख्या Q मान लेते हैं। तो इसको हमको बोलते हैं P/Q के रूप में लिखने पर। तो इसको हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे? तो हम लिख सकते हैं इसको P/Q के रूप में
0 और बटे 1, ये हो गया P बटे Q के रूप में। 0 बटे 2 और 0 बटे 3, इस प्रकार से हम इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो शून्य हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अब देख सकते हैं, अब अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, वो क्या कहता है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को भी हम हल करते हैं। बोलता है 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। तो चलिए हम 6 परिमेय संख्या निकालते हैं। तो हम लिखते हैं पहले कि 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्या। तो क्या होगा परिमेय संख्या, प्रश्न हमको दिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है कि हमको प्रश्न में जितनी संख्या निकालने को बोलता है, जितना परिमेय संख्या बोलता है, उस परिमेय संख्या में, उस संख्या में हमको +1 कर देना है, एक जोड़ देना है। तो वो उससे एक अधिक हो जाएगा, और जो आएगा उसी संख्या का हमको इन दोनों में गुणा और भाग करना है। जैसे देखिए करते हैं हम इसको। 3, अब यहाँ कितना है, 6 है। 6 से एक अधिक क्या होता है, इसमें हम एक जोड़ दें तो 6 + 1 7 हो जाएगा। तो हम इसमें एक जोड़ देंगे तो 6 और 1 7, तो 7 का हम गुणा करेंगे इस 3 के साथ और 7 का ही भाग करेंगे। तो ये हम भाग कर दिए। कहने का मतलब है कि जब हम इस संख्या को काट देंगे तो हमारा 3 जैसा था वैसा ही 3 हमको प्राप्त हो जाएगा। और जब भी हम कोई संख्या अपने से यदि गुणा करते हैं तो उसका उल्टा हम उसके भाग में अवश्य लिखते हैं, ताकि वह संख्या कट सके। तो हमने लिख दिया। अब इसको गुणा कर लेते हैं। तो 3 × 21 बटे 7, ये हो गया हमारा 3 के साथ। इसमें 4 भी दिया है तो 4 के साथ भी करेंगे। तो हम लिखेंगे तथा 4 के साथ भी करेंगे तो इसमें भी 6 परिमेय संख्या, क्योंकि 3 और 4 दोनों के बीच में निकालना है। तो 6 परिमेय संख्या, एक अधिक इसमें भी क्या हो जाएगा, 6 से एक अधिक 7, 7 का गुणा और 7 का भाग। तो इसको भी गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 × 28 बटे 7, ये हो गया। अब हमको परिमेय संख्या निकालने हैं 6। तो अब परिमेय संख्या भी हमारे क्या निकले, परिमेय संख्या क्या क्या प्राप्त हो जाएंगे हमको। तो देखिए कि 21 और 28 इन दोनों के अंदर संख्याएं होंगी। तो वो जो संख्याएं होंगी इन दोनों के अंदर, तो क्या कहलाएंगी, वो उनको भी लिखना है। तो 21 बटे 7, 21 के बाद क्या आएगा, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7 और 26 बटे 7, 27 बटे 7 और क्या हो जाएगा 28 बटे 7, सॉरी यहाँ 7 है, 28 बटे 7। ये हमारे परिमेय संख्याएं हुए पूरे परिमेय संख्या। अब प्रश्न हमको कितना बोला है कि हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो अब हम देख सकते हैं इसमें कि हमारे पास 21 और 28 को छोड़कर 6 परिमेय संख्या हमको दिखाई दे रहे हैं। तो हम लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं क्रमशः कौन कौन सी हो जाएंगी, जो हमारे प्राप्त हुई है 21 और 28 के बीच के। तो क्रमशः क्या क्या हो जाएंगे, 22 बटे 7, 23 बटा 7, 24 बटे 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7 और
क्या हो जाएगा, 27/7 होगा। ये हमारे 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गए 3 और 4 के बीच। तो इस प्रकार से परिमेय संख्याओं को हल किया जाता है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।